कहानी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं। जेम्स एक राइटर था, उसने एक किताब भी लिखी थी, पर उसकी किताब पूरी तरह फ्लॉप होती है। जेम्स की बीवी बहुत अमीर थी, उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए जेम्स अपनी बीवी के पैसों पर ऐश करता था। वो दोनों एक ऐसी जगह पर छुट्टियां मनाने गए थे जिस शहर में रहने वाले लोग बहुत गरीब थे। वहाँ एक होटल था जो अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि उनको इस होटल में रखा जाए, और होटल के इर्द गिर्द इन्होंने सेंस बार भी लगाई हुई थी ताकि कोई भी इस शहर का गरीब आदमी इस होटल के अंदर ना आ पाए। अब जेम्स की बीवी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर खाना नहीं खा सकती, पास ही एक चाइनीज होटल है, मैं वहाँ पर जाकर खाना खाऊंगी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। जब ये अपनी बीवी के साथ जा रहा था तो ये होटल में एक आदमी को देखता है जो बाइक लेकर सब चीजें तोड़ रहा था। तभी जेम्स के पास एक लड़की आती है जिसका नाम गैबी था। जेम्स उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। गैबी उसे बताती है ये शहर का कोई आदमी है जो होटल में घुस आया है और यहाँ पर आकर तोड़ फोड़ कर रहा है। गैबी यहाँ पर जेम्स को ये भी बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है, उसने उसकी किताब को भी पढ़ा है। ये सुनकर जेम्स काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसकी किताब तो फेल हो गई थी। गैबी उसे कहती है मैं तो आपकी किताब के दूसरे हिस्से का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है। ये दोनों जेम्स को अपने साथ रात को खाने का बोलते हैं। रात को जेम्स जब अपनी बीवी को लेकर होटल में जाता है तो वहाँ पर गैबी और उसका हस्बैंड भी थे। ये सब आपस में अपने अपने काम के बारे में बातें करते हैं। गैबी बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है जबकि उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। ये सब मिलकर खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जब सुबह होती है तो जेम्स अपनी बीवी को उठाता है, बताता है कि आज हम गैबी और उसके हस्बैंड के साथ बाहर समंदर के किनारे घूमने जाएंगे। जेम्स की बीवी ये सुनकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हम इस होटल के बाहर नहीं जा सकते, ये शहर हमारे लिए ठीक नहीं है और मैंने सुना है यहाँ पर आए दिन कत्ल या फिर चोरियाँ होती रहती हैं। पर जेम्स उससे कहता है फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये होटल के गार्ड को पैसे देते हैं और निकल जाते हैं। जब ये समंदर के किनारे पर थे तो जेम्स जब अकेला था तो गैबी उसके पास जाती है। जेम्स ये देखकर काफी हैरान हो गया था। वो सोचता है कि गैबी का उसकी तरफ बहुत ध्यान है। वापस जाते हुए सब लोगों ने बहुत शराब पी ली थी, सब नशे में थे सिवाय जेम्स के, इसीलिए वो गाड़ी चलाता है। पर गाड़ी चलाते हुए उसे भी नींद आ रही थी। अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं तो एक आदमी उसकी गाड़ी के आगे आ गया था। जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो वो आदमी मर चुका था। जेम्स की बीवी ये सब देखकर काफी परेशान हो गई थी। वो जेम्स से कहती है कि हमें पुलिस को इस बात के बारे में बता देना चाहिए, पर गैबी उन्हें मना करती है। कहती है यहाँ की पुलिस बहुत खतरनाक है, वो मुजरिम को पकड़कर उनके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। जेम्स और उसकी बीवी ये सब सुनकर डर जाते हैं, इसीलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बताते और होटल में वापस आ जाते हैं। सुबह को जेम्स की जब आँख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। तभी उसके दरवाजे पर बेल बजती है। जब ये जाकर देखता है तो बाहर आर्मी खड़ी थी जो इनको पकड़ने आई थी। वो इसे और इसकी बीवी को पकड़कर ले जाते हैं ताकि इन दोनों से उस आदमी के बारे में पूछताछ कर सके जिसका इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। पूछने पर जेम्स की बीवी सबको सच बता देती है कि उसके हस्बैंड से उस रात उस आदमी की मौत हुई। जेम्स को अलग रखा गया था। उसके पास एक ऑफिसर आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। जेम्स कहता है मुझे क्या सजा मिलेगी। ऑफिसर कहता है तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। जेम्स रोता है, कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। ऑफिसर कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है, सजा मिलेगी पर तुम्हें नहीं, तुम्हारे क्लोन को, तुम्हारे हमशक्ल डुप्लीकेट इंसान को। जेम्स उससे पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है। ऑफिसर कहता है पैसों से सब कुछ हो सकता है, हम इंसान के क्लोन्स बनाते हैं जिससे उसे सजा मिल जाती है, असल इंसान को नहीं, और जो असल मुजरिम होता है वो बच जाता है। ये सब बातें सुनकर ऑफिसर की जेम्स एटीएम जाता है, बहुत सारे पैसे लाकर ऑफिसर को दे देता है। फिर ये लोग जेम्स का नाप लेते हैं और उसे तैयार करके एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक अलग तरह का लिक्विड था। जब वो बढ़ने लगता है तो उसका एक क्लोन तैयार हो जाता है। जेम्स की जब आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उसकी बीवी थी जो उसको बता रही थी कि तुम्हारा क्लोन बन गया है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। अब ये उसे अपने साथ ले जाती है जहाँ पर जेम्स का
सच्चा क्लोन था। जेम्स अपने ही जैसे इंसान यानी कि अपनी हमशक्ल को देखकर हैरान था, जो बिल्कुल उसकी तरह था। वो बोल सकता था, सांस ले सकता था। अब जेम्स के क्लोन को सजा दी जानी थी, जहाँ पर सब लोग जमा थे जो उसकी सजा को देखने आए थे। सजा उस आदमी के बेटे ने देनी थी जिसको जेम्स ने मारा था। वो बच्चा आकर जेम्स के क्लोन को मार देता है। इस तरह असल जेम्स के सर से खून माफ हो गया था। जेम्स अब ये सोचता है, ऐसा क्या है इस शहर में, कैसे हो सकता है ऐसा। जब ये वापस होटल जाकर अपना सामान पैक करते हैं, क्योंकि जेम्स की बीवी अब यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। वो इन सब बातों से डर चुकी थी, मगर तब जेम्स का पासपोर्ट नहीं मिलता। वो होटल की काउंटर लेडी के पास जाता है और कहता है, क्या मेरा पासपोर्ट आपके पास है? वो कहती है नहीं, पर हाँ, जब तक आपका पासपोर्ट नहीं मिल जाता मैं आपके ट्रिप को 1 हफ्ते और बढ़ा सकती हूँ। जेम्स उसे हाँ बोलकर चला जाता है। तभी वहाँ पर गैबी आती है जो जेम्स से बात करना चाहती थी, पर जेम्स उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। खैर गैबी के बहुत कहने पर वो बैठकर अब उसकी बात सुनता है। गैबी बताती है कि मेरे हस्बैंड की कंपनी का काम चल रहा था, तो इसी दौरान 2 आदमी एक हादसे की वजह से मारे गए। उनकी मौत का इल्जाम मेरे हस्बैंड के सर पर लगा, उन्हें पकड़ लिया गया और मौत की सजा मिली। तभी हमें यहाँ पर ये बात पता चली कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट को पैसे दें तो वो मुजरिम के क्लोन बना देती है, जो सजा क्लोन को मिलती है और असल मुजरिम रिहा हो जाता है। गैबी कहती है, हमारे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। अब वो जेम्स को अपने साथ लेकर जाती है और उन लोगों से मिलवाती है। इनका एक छोटा सा ग्रुप था और इन्हें यहाँ पर रहकर ये सब करने में मजा आ रहा था। मतलब वो किसी भी आदमी को मारते, फिर पैसे देकर अपने क्लोन बनवाते, उसको सजा दिलवाकर खुद बच जाते थे। गैबी सबको जेम्स से मिलवाती है। ये सब प्लान करते हैं जिस होटल में ये रह रही हैं, यहाँ के मालिक का घर पहाड़ के ऊपर है, क्यों ना हम वहाँ पर जाकर उसको सबक सिखाएं। जेम्स सुनकर कहता है ये सब ठीक नहीं है, पर ये सब उसे मना लेते हैं। जिसके बाद ये एक दुकान का शीशा तोड़कर दुकान के अंदर जाकर वहाँ से अपने लिए मास्क लेते हैं। फिर ये होटल के मालिक के घर जाकर उसके घर की बेल बजाते हैं। जब एक लेडी दरवाजा खोलती है तो ये उसे पकड़ लेते हैं और बाकी सबको भी बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ पर होटल के मालिक का गार्ड आता है जो सब पर गोलियां चला रहा था। तभी गैबी जेम्स के हाथ में बंदूक देती है और कहती है कि सबको मार दो। इसी उसमें एक गोली होटल के मालिक को लग जाती है, वो मर चुका था। गैबी का एक साथी भी जख्मी था। जब ये उसका इलाज करने एक कमरे में जाती है जहाँ पर पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर इनके पास आता है और कहता है ये लोग बहुत जुर्म कर चुके हैं और उन्होंने इनके बहुत सी क्लोन्स बनाई हैं। अब और ज्यादा इनकी क्लोन्स नहीं बना सकते। अब ऑफिसर इन सबको एक कमरे में ले जाता है जहाँ सबके गले काट कर उन्हें सजा दी जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बैठे कुछ लोग तालियां बजा रहे थे और वो कोई और नहीं बल्कि गैबी और जेम्स के ग्रुप के लोग थे जो अपने क्लोन्स को मरता हुआ देख रहे थे। जेम्स को भी अब इनके साथ ही काम करने में मजा आ रहा था। जब ये होटल में जाता है तो इसकी बीवी से कहती है मैं यहाँ पर और देर नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जेम्स कहता है ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर मैं नहीं जाना चाहता। जेम्स की बीवी को उसका बर्ताव बुरा लग रहा था, इसीलिए वो इसे छोड़कर चली जाती है। जेम्स अब गैबी के पास जाता है और कहता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। गैबी उसे कहती है तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। फिर ये इसे कमरे में ले जाती है और खास किस्म की दवाई देती है जिसमें नशा था। जेम्स को भी गैबी के ग्रुप के साथ रहकर लोगों को मारकर मजा आने लगा था। एक दिन ये प्लान करते हैं कि पुलिस ऑफिसर को अगवा करके उसे मार देंगे। ये ऐसा ही करते हैं, पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर को अगवा करते हैं और फिर जेम्स को कहते हैं कि वो सबसे पहले उसे मारे। जेम्स वो ही नशा सूंघता है जिससे वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा था। ये ऑफिसर को बहुत मारता है। जब गैबी उस ऑफिसर के मुंह से कपड़ा हटाती है तो वो ऑफिसर नहीं बल्कि जेम्स का डुप्लीकेट क्लोन था। गैबी कहती है हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। ये बात जेम्स को बहुत बुरी लगती है। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और सोचता है ये तो बहुत खतरनाक ग्रुप है जो उसे तो कुछ भी नहीं समझते, वो लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुद को कमरे में बंद करके फिर अपना पासपोर्ट वॉशरूम से निकालता है जो इसने वहाँ पर खुद ही छुपाया था।
ताकि वो यहाँ पर रुक सके। पर अब वो वापस जाना चाहता था। वो अपना पासपोर्ट लेकर एक बस में बैठ जाता है ताकि ये बस उसे एयरपोर्ट छोड़ दे। जब ये बस में बैठकर जा रहा था तो देखता है गैबी और उसके साथी अपनी गाड़ी में इसका पीछा कर रहे थे। गैबी उसे बंदूक दिखाकर कहती है कि बस से नीचे उतरो। जब जेम्स उसकी बात को नहीं मानता, गैबी उस बस के आगे आकर ड्राइवर से कहती है कि उन्हें जेम्स चाहिए। अब जेम्स बस से नीचे उतर जाता है। गैबी और उसके साथी जेम्स को पैदल ही होटल तक चलाते हैं। जेम्स को उनका ऐसा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो अब ये सोच रहा था कि काश वो अपनी बीवी के साथ ही चला जाता। जब ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गैबी गोली चला देती है। गोली जेम्स के पाँव पर जाकर लगती है जिससे वो जख्मी हो गया था। उसे जंगल में भागते भागते रात हो गई थी। तभी उसे एक घर नजर आता है। वहाँ पर दो लेडीज इसे देखती हैं और जेम्स को अपने घर ले जाकर इसका इलाज करती हैं। जब इसको होश आता है तो ये फिर से बाहर जाता है जहाँ पर गैबी का पूरा ग्रुप इसका इंतजार कर रहा था। गैबी से कहती है कि आज तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम कितने बहादुर हो। तुम्हारी लड़ाई यहाँ पर एक डॉग से होने वाली है। अगर तुमने उसे मार दिया तो हम समझेंगे तुम बहुत बहादुर हो। यहाँ पर ये जेम्स के डॉग का डुप्लीकेट लाए थे, पर जेम्स अपनी ही डॉग को मारना नहीं चाहता था। वो इसके हाथ में चाकू भी देते हैं। अब जेम्स को ना चाहते हुए भी अपनी ही डॉग को मारना पड़ता है और फिर बहुत रोता है। ये लोग बताते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे डॉग का डुप्लीकेट था। गैबी आकर इसको चुप करवाती है। दिखने में ऐसा था कि जैसे वो एक बच्चे को चुप करवा रही हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जेम्स अपनी बीवी को फोन करके माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। छुट्टियाँ खत्म हो गई थी। सब लोग अपने घर जाने के लिए निकल गए थे। ये सब एक दूसरे से बात कर रहे थे कि उनकी छुट्टियाँ कैसी रही, पर जेम्स किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर ये सभी एयरपोर्ट पर जाकर अपनी अपनी फ्लाइट्स पकड़कर चले जाते हैं। पर तभी हम जेम्स को देखते हैं जो अभी भी यही एयरपोर्ट पर था। वो अपनी गाड़ी पकड़ता है और वापस से होटल में चला जाता है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो अकेला ही बैठा होटल में बारिश के मजे ले रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसे इस शहर, इस होटल में मजा आने लगा था। जेम्स शायद अभी भी इन सदमों में था कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ क्या था। तो ये कहानी एक ऐसे शहर के बारे में थी जहाँ पर अगर कोई इंसान गुनाह करता तो उसको उसके गुनाह के मुताबिक सजा दी जाती थी। पर अमीर लोग पैसे से अपनी क्लोन्स बनवाकर सजा को माफ करवा लेते थे। जहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि अगर इंसान के पास पैसा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, अपने बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ करवा सकता है, जैसा जेम्स ने किया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर